कभी कभी कुछ कहानियां होती हैं ना, जो सुनने के बाद भी जहन में अटकी रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं। एक भूतिया बस की हिंदी हॉरर कहानी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी डर और बेचैनी का माहौल बनाती कैसे है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, क्योंकि कुछ बसें सिर्फ सफर के लिए नहीं चलती। बस यही एक लाइन काफी है ये बताने के लिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये लाइन ना हमारी रोजमर्रा की दुनिया और एक डरावनी अनजानी हकीकत के बीच का दरवाजा खोल देती है। मतलब साफ है, ये कोई आम सफर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चलिए चलते हैं साल 2009 में। एक छोटा सा शहर है देवगढ़। अब इस शहर की रातों में ना एक गहरा राज छिपा है। राज है रूट नंबर 13 का। एक बस जो हर रात ठीक 12 बजे चलती है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी सरकारी रजिस्टर में, किसी बस स्टैंड के रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। मतलब ऑफिशियली ये बस है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी में ऐसा क्या है। ये असल में एक डिजिटल फोकलोर, या कह लीजिए आज के ज़माने की लोक कथा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब उन कहानियों के बारे में सोचिए जो इंटरनेट पे रातों रात वायरल हो जाती हैं, क्रीपी पास्ता जैसी। ये कहानियां हमारे नए ज़माने के डर को पकड़ती हैं। और रूट 13 की कहानी हूबहू वैसी ही है। तो क्या है जो इस बस को इतना डरावना बनाता है? असल में इसके कुछ अजीब से नियम हैं। ये हर रात ठीक 12 बजे चलती है। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इस पर कोई नाम, कोई पहचान नहीं। ड्राइवर वो हमेशा सफेद कपड़ों और काले चश्मे में रहता है। और कंडक्टर वो कभी टिकट ही नहीं देता। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर इस बस को एक ऐसी पहेली बना देती हैं जिसका जवाब कोई नहीं जानता। और इन सब के ऊपर आता है कंडक्टर का वो एक सवाल, वापस आना है या यहीं उतरना है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक तरह की चेतावनी है, एक पहेली। और इसका गलत जवाब देने का अंजाम क्या होता है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर अमित की। 24 साल का एक नौजवान है। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बस घर जा रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज रात उसकी मुलाकात उस बस से होने वाली है, जो उसे घर नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाने वाली है। और बस यहीं से कहानी का असली थ्रिल शुरू होता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। अमित बस में चढ़ता है और उसे एक अजीब, एक अनकंफर्टेबल सी खामोशी महसूस होती है। बस में जो दूसरे लोग बैठे हैं वो सब एकदम पत्थर के बुत बने हुए हैं। कोई फोन पर नहीं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा। बस एक गहरा डरावना सन्नाटा। ये वो खामोशी है जो किसी को भी बेचैन कर दे। और फिर डर का लेवल एक पायदान और ऊपर चला जाता है। अमित नोटिस करता है कि बस चल तो रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। खिड़की के बाहर देखता है तो वही पेड़, बार बार वही खंबा, फिर से। और सबसे खौफनाक बात, वो अपनी घड़ी देखता है और सुई 12:05 पर अटकी हुई है। वो टाइम में फंस गया है। और उसी रुके हुए वक्त और भयानक सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजती है, कंडक्टर की। अगला स्टॉप, आखिरी स्टॉप, बस। ये वो मोमेंट है जब कहानी का जो एक मिस्टीरियस सा डर था ना, वो सीधे सीधे खौफ में बदल जाता है। समझ आ जाता है कि सफर का अंत बहुत करीब है। और बस रुकती है, लेकिन किसी बस स्टॉप पर नहीं। बस रुकती है एक वीरान शमशान घाट के ठीक सामने। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पॉइंट जहां डर अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है और हकीकत एक बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक लगने लगती है। अब जो होने वाला है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक एक करके वो जो खामोश पैसेंजर्स थे वो बस से उतरना शुरू करते हैं। और जैसे ही उनका पैर बस से जमीन पर पड़ता है, एक पल में उनके चेहरे गल जाते हैं और सिर्फ कंकाल रह जाता है। ये कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे डरावना खुलासा है। इस भयानक सीन के बाद कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। वो जो पहला शौक था ना, वो अब धीरे धीरे एक खौफनाक सच को समझने में बदल रहा है। ड्राइवर आखिरकार मुंह खोलता है और इस बस का राज बताता है। वो कहता है कि ये बस उन आत्माओं को उनकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है जिनकी मौत किसी एक्सीडेंट में हुई हो। और अमित, वो तो गलती से इस बस में चढ़ गया था। सोचिए, वो मुर्दों के सफर में अकेला जिंदा इंसान है। तो अब सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं वो आत्माएं जिनका सफर खत्म हो चुका है, उनकी मंजिल आ चुकी है। और दूसरी तरफ है अमित, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है,
जिंदा रहना। लेकिन उसके लिए एक आखिरी टेस्ट अभी बाकी है। कंडक्टर उसे जिंदा बचने का रास्ता बताता है। 3 नियम जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में उतने ही मुश्किल हैं। पहला, अपनी आंखें बंद रखो। दूसरा, पीछे मुड़कर मत देखना। और तीसरा, इस सफर पर भरोसा करो। बस यही उसकी जिंदगी और मौत का आखिरी खेल है। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, वो हिस्सा जहां हमें पता चलेगा कि उस रात का अंजाम क्या हुआ। क्या अमित बच पाया? और अगर बच गया तो उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? अगली सुबह 5 बजे अमित सड़क के किनारे बेहोश मिलता है। वो जिंदा है। वो उस भयानक रात से बच निकला। यहां एक पल को हमें लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है। अक्सर ऐसी कहानियों में ना एक सुवेनियर होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जो कैरेक्टर उस अलौकिक दुनिया से अपने साथ सबूत के तौर पर ले आता है। अमित के केस में वो सबूत था उसकी कलाई पर चिपका हुआ एक बस का टिकट, एक ऐसा निशान जो ये चीख चीख कर कह रहा था कि वो रात कोई सपना नहीं थी, वो हकीकत थी। और उस रात का साया आज भी देवगढ़ की सड़कों पर मंडराता है। लोग कहते हैं कि रूट नंबर 13 की बस आज भी हर रात ठीक 12 बजे चलती है और उसमें हमेशा एक सीट खाली रहती है। ये बात इस कहानी को कोई पुराना किस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफ बना देती है। और यहीं कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। आखिर वो खाली सीट किसका इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक दिमाग में घूमता रहेगा।